हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं नविता झा आप लोगों को स्टार हेल्थ के फैमिली ऑप्टिमा प्लान के बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं बताने वाली हूँ कि इसमें क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, वेटिंग पीरियड कितने हैं और कंपनी की क्या क्या शर्तें हैं। तो चलिए मिलकर हम लोग स्टार हेल्थ के फैमिली ऑप्टिमा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी जानकारी लें, क्योंकि पूरी जानकारी के बाद ही आप बिना कंफ्यूजन के इस प्लान को खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्लान में सबसे पहले मैं बात करती हूँ एंट्री एज की, जहाँ पे 18 साल से 65 साल के एडल्ट इसमें एंट्री ले सकते हैं और बच्चे 16 साल से 25 साल तक। इसका फैमिली साइज जो है वो 6 एडल्ट और 3 डिपेंडेंट चाइल्ड का है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन 3 लाख से लेकर 25 लाख तक है। रूम रेंट 3 से 4 लाख अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से ले सकते हैं, और 5 लाख से 25 लाख तक अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की भी इसमें सुविधा दी गई है। प्री में 60 डेज प्री और पोस्ट में 90 डेज का। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस की भी सुविधा दी गई है, जिसमें 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 1500 पर पॉलिसी पीरियड में दिया जाएगा। डे केयर की भी सुविधा दी गई है। डे केयर क्या है? कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें 24 घंटे भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस परिस्थिति में भी आपको डे केयर के ट्रीटमेंट में क्लेम आपको मिल जाएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इसमें कवर है, जिसमें रोबोट सर्जरी और इस तरह की मॉडर्न ट्रीटमेंट आती है, ये भी कवर की जाती है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 3 टाइम्स 100% ऑफ सम एश्योर्ड होता है। लेकिन अगर कोई पॉलिसी होल्डर एक बीमारी के लिए सम एश्योर्ड यूज कर चुका है तो सेम बीमारी के लिए फिर से वो रिस्टोरेशन नहीं होता, बल्कि किसी और फैमिली मेंबर या उसी पॉलिसी होल्डर को अगर कोई और बीमारी हो तो उसमें अगर वो हॉस्पिटल जाता है तभी ये 100% सम एश्योर्ड का 3 टाइम्स ये रिस्टोर होता है। सेम बीमारी के लिए नहीं कवर करता। नो क्लेम बोनस मिलता है आपको। पहले साल में 25% ऑफ सम एश्योर्ड फर्स्ट ईयर में मिलता है। सेकेंड ईयर में 10% ऑफ ईच ईयर ऑनवर्ड मिलता है। मैक्सिमम 100% तक ये जाता है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी इसमें कवर है, जिसमें कि 25% ऑफ सम एश्योर्ड या 5 लाख तक मैक्सिमम दिया जाता है। वेटिंग पीरियड जो है वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में 4 इयर्स का है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्या है? जो बीमारी आपको पहले से है, शुगर बीपी से रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी होती है तो वो 4 साल के वेटिंग पीरियड में रहेगा। पॉलिसी 4 साल तक चलेगी, उसके बाद ही वो कवर किया जाएगा। स्पेसिफिक डिजीज में स्लो ग्रो करने वाले डिजीज जैसे कि हर्निया, पथरी, पाइल्स, इस तरह की बीमारियां अचानक से नहीं आती हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर में बनता है जो जानलेवा हो जाता है। तो ऐसे बीमारियों को 2 साल के बाद ही कवर किया जाता है। और जब से आप पॉलिसी लेते हैं उसके बाद 30 डेज के बाद आपको नॉर्मल सिकनेस और इलनेस के लिए कवर किया जाता है। लेकिन एक्सीडेंट की अवस्था में आपको फर्स्ट डे से कवर किया जाता है। जैसे कि बाथरूम में गिर गए, सीढ़ी से गिर गए या कोई तरह का एक्सीडेंट हुआ तो आपको पॉलिसी लेने के फर्स्ट डे से ही आपको कवर किया जाएगा। आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट क्या है? आयुष, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इस तरह की ट्रीटमेंट भी कवर की जा रही है, जिसमें 3 से 4 लाख अगर आपका सम एश्योर्ड है तो 10,000 तक मिलेंगे। 5 से 15 लाख अगर सम एश्योर्ड है तो 15,000 मिलेंगे। 20 से 25 लाख तक का अगर आपके पास सम एश्योर्ड है तो 20,000 तक आपको आयुष ट्रीटमेंट के लिए मिल जाएंगे। शेयर रिकमेंडेशन। शेयर रिकमेंडेशन क्या है? जब आप बोलते हैं कि मुझे एक अकेले रूम में नहीं रहना है, मैं शेयर कर सकता हूं, या जनरल वार्ड में आपका इलाज होता है, तो कंपनी आपको, अगर आपका सम एश्योर्ड 3 से 15 लाख तक का है तो 800 रुपये पर डे के हिसाब से देती है, और 20 से 25 लाख तक का आपका सम एश्योर्ड है तो 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से देती है। रिचार्ज बेनिफिट। रिचार्ज बेनिफिट बहुत फायदेजनक है। रिचार्ज बेनिफिट क्या है कि अगर सेम बीमारी के लिए आपने अपने सम एश्योर्ड खत्म कर दिए हैं तो सेम बीमारी के लिए ही आपको रिचार्ज बेनिफिट दिया जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में आपको सेम बीमारी के लिए एक भी पैसा रिस्टोर नहीं हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे सेम बीमारी के लिए आपको रिचार्ज किया जा रहा है, उसी पैसों को रिचार्ज किया जा रहा है। तो इसके कुछ लिमिट्स हैं। जैसे 3 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो 75,000 तक रिचार्ज किया जाएगा। 4 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1 लाख तक का रिचार्ज होगा, और 5 से 25 लाख तक का सम एश्योर्ड है तो 1.5 लाख तक का आपको
रिचार्ज बेनिफिट आप ले सकते हैं। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कवर है। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कंपनी उठाती है अप टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे कि जब क्लेम अप्रूव्ड हो रहा है या हुआ है तभी आपके पास सम एश्योर्ड अवेलेबल होना चाहिए, और डोनर जो है उसका स्क्रीनिंग इसमें कवर नहीं है। कंपेशनेट ट्रेवल भी कवर करती है, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं, जैसे एबव 10 लाख सम एश्योर्ड वाले को 5,000 रुपए मिलेंगे, और उसमें भी ये जो साथ में पेशेंट के साथ में जो जा रहे हैं वो फैमिली मेंबर होने चाहिए। रिपेट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स, अगर कोई पॉलिसी होल्डर या उसका फैमिली मेंबर जो कवर है वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर उनकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उनका जो बॉडी है वो उनके होम टाउन में लाने का खर्च कंपनी बेयर करती है अप टू 5,000 रुपीज। हेल्थ चेकअप की भी बेनिफिट है आपके पास। हेल्थ चेकअप फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर, हेल्थ चेकअप फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। मैं ये 2 बार इसलिए बोल रही हूँ, इसमें काफी लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये आप पूरी तरीके से समझें। इसमें 3 लाख का अगर सम एश्योर्ड है तो 750 रुपए मिलेंगे, 4 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1,000 रुपए मिलेंगे, 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 1,500 रुपए मिलेंगे, 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 2,000 रुपए मिलेंगे, 15 लाख का सम एश्योर्ड है तो 2,500 रुपए मिलेंगे, 20 लाख का सम एश्योर्ड है तो 3,000 मिलेंगे, और 25 लाख का सम एश्योर्ड है तो 3,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसमें भी कंपनी की शर्तें हैं, जो उनका टाई अप हॉस्पिटल या लैब है आपको उसमें ही टेस्ट करवाना पड़ेगा। असिस्टेंट रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, अभी आधुनिक युग में कई सारे ट्रीटमेंट, आईवीएफ ट्रीटमेंट होती है जिसमें कि लोग बच्चे लाने के लिए ये ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन इसमें भी कंपनी की शर्तें हैं कि इसका वेटिंग पीरियड 36 मंथ है। 36 मंथ है दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों पॉलिसी लेंगे और 3 साल बीत जाएगा उसके बाद ही ये कवर होगा। अगर हस्बैंड के पास पॉलिसी है और वाइफ दूसरे साल एंट्री की है और तीसरे या चौथे साल आप ये बेनिफिट चाहते हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों का 3 इयर्स कंप्लीट होगा उसके बाद ही ये बेनिफिट आप ले सकेंगे, और उसमें भी कुछ लिमिट्स हैं, जैसे 5 लाख का आपका सम एश्योर्ड है तो 1 लाख तक मिलेगा, 10 लाख से 25 लाख तक सम एश्योर्ड है तो 2 लाख तक को मिलेगा। को पेमेंट की सुविधा है, अगर 61 से एंट्री एज 61 है तो 20% ऑफ सम एश्योर्ड वो ले सकते हैं। इसमें एक्सक्लूजन भी है, जो कुछ मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ और कुछ मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दी रही हूँ, ताकि आप उसको केयरफुली पढ़ें और अपने क्लाइंट्स को बताएं, और खरीदने से पहले आप भी इन चीजों को पढ़ें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि इन चीजों में मुझे नहीं मिला और इन चीजों में मिला। तो सबसे पहले ओबेसिटी और वेट कंट्रोल, इस तरह की जो सर्जरी या ट्रीटमेंट होता है उसको कंपनी कवर नहीं करती है। प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी, इस तरह की कोई भी सर्जरी कंपनी नहीं उठाती है, उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। हजार्डस स्पोर्ट्स, ऐसे खेल जिसमें कि आपको इंजुरी होने के चांसेस 100% होते हैं, तो वैसे में स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आपको इंजुरी हुई है तो कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी आपको। ब्रीच ऑफ लॉ, अगर आपने कानून तोड़कर कुछ आपके साथ घटना घटा है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं बिना हेलमेट के और आपका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह का क्लेम अगर आता है तो कंपनी रिजेक्ट कर देती है, आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, ऐसे कई हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो ब्लैक लिस्टेड हैं, जो अनफेयर तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर आप ब्लैक लिस्टेड डॉक्टर्स या हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन और एवल्यूशन, अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और आपका कोई भी फॉल्ट पकड़ा गया कि आप जानबूझकर अपने उस इंजरी को आप जानते थे कि ये करने के बाद ये इंजरी आ सकती है, या कोई ऐसी गलती जो जैसे कि रोड पे अगर राइट साइड चलना और आप लेफ्ट साइड चल के एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको अगर इस तरह की परिस्थिति आई तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और भी एक्सक्लूजन है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उनको केयरफुली पढ़ें। तो ये था फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का पूरा प्लान, जिसको मैंने पूरी तरीके से आपको बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और प्लान्स के बारे में और अधिक जानकारी आपको दे सकूं और आप अवेयर होके स्वास्थ्य बीमा खरीदें और बेचें।
क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा भी गड़बड़ाता है और आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। उस बैंक अकाउंट को बचाने के लिए आपके पास स्वास्थ्य बीमा होना जरूरी है, और स्वास्थ्य बीमा होने के लिए आपको सही जानकारी की जरूरत है। तो धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।